अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम जिस मेडिसिन पे बात करने जा रहे हैं वो मेडिसिन हमारे पास है एक एलर्जी की मेडिसिन, एंटी एलर्जिक टैबलेट के ऊपर आज हम बात करेंगे। ऐसी दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, कितनी दफ़ा आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए दिन में, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी पे। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन का नाम है एलर्जा। आप इसको एलर्जा भी कह सकते हैं, आप इसको एलर्गा भी कह सकते हैं। तो एलर्गा या एलर्जा 180 mg टैबलेट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। ये एक बहुत ही अच्छी एंटी हिस्टामीन या फिर आप एंटी एलर्जिक टैबलेट कह सकते हैं। एंटी हिस्टामीन फार्मेसी या फार्माकोलॉजी के अंदर वो दवाई की क्लास होती है एंटी हिस्टामीन जो कि किसी भी किस्म की एलर्जी के रिएक्शंस को, हाइपर सेंसिटिविटी को, या फिर आपका नाक बह रहा है जिसमें आपको खारिश आ रही है, इस तरह के जो भी मसाइल होते हैं उनको ट्रीट करने में मदद करती हैं। तो एंटी हिस्टामीन क्लास से हमारी दवाई है आज। तो हम देखते हैं कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, जिनको किसी भी वजह से, चाहे मौसम की वजह से, चाहे डस्ट की वजह से, चाहे कोई भी फसलों की कटाई की वजह से, जैसे गंदों की कटाई का मौसम आता है, या फिर कुछ लोगों को कपड़ों की वजह से, सूती कपड़ों की वजह से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो आपको किसी भी किस्म की एलर्जी, चाहे आपको खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपकी आंखें और नाक बह रहा है, आंखों में से बहुत ज़्यादा पानी आपका बह रहा है, पानी निकल रहा है, आंखें रेड हुई हुई हैं, या फिर आपकी बॉडी के ऊपर खारिश आ रही है, जिस्म के ऊपर खारिश आ रही है, दाने दाने से बन रहे हैं लाल लाल से, इस तरह के जो भी मसाइल होते हैं वो आपकी ट्रीटमेंट आप इस मेडिसिन के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको घुटन महसूस हो रही है या फिर आपने कोई ऐसी मेडिसिन खाई है जो कि आपको सूट नहीं की, अक्सर लोगों को कुछ सॉल्ट सूट नहीं करते जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो जाती है, तो उसमें भी अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें और बहुत ज़्यादा नाक का बहना या बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को जिस्म पे खारिश आना शुरू हो जाती है। ये रिएक्शंस होते हैं, तो देन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। एलर्जी की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर आपको फूड एलर्जीज़ होती हैं, डस्ट एलर्जीज़ होती हैं। ज़्यादातर लोगों को डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वो थोड़ी सी मट्टी वाली साइड पे जाएंगे तो उनको छींकें आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे लोग इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या, कितनी दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है, कितना टाइम इस्तेमाल करना है, कब कब आप इसको ले सकते हैं। तो एलर्जा या एलर्जी की जो भी टैबलेट्स होती हैं, आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप इन्हें तभी लें जब आप सोने के लिए जा रहे हो। मतलब रात के टाइम लेना ज़्यादा बेहतर है। रात को सोने से पहले एक गोली आप एक टाइम में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है देन आप तब भी इसको ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी है कि कुछ एलर्जी की टैबलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा नींद भी होती है जो कि आपको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आपने इसके बाद कोई भी हैवी एक्टिविटी नहीं करनी, वरना आपको चक्कर आ सकते हैं। तो आपने 24 घंटे में एक ही टैबलेट का यूज़ करना है एलर्जी की, या फिर आपने तब इसका इस्तेमाल करना है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, ज़्यादा इशू नहीं है, देन आपने एक रात को सोने से पहले टैबलेट ले लेनी है। अब हम देखते हैं कि और हम क्या क्या इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यूजेस मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आँख का बहना, नाक का बहना, या फिर आपके नाक बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, खारिश होती है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं, ये आप इसको इन तकलीफ़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आपको सर चकरा सकता है, नींद बहुत आ सकती है, आपको सर आपका भारी हो सकता है, कुछ लोगों को पेट के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, और कुछ लोगों को स्टमक में इरिटेशन भी होती है। इस तरह की टैबलेट अगर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ एक टाइम में एक ही गोली का इस्तेमाल करना है। 24 घंटे में एक गोली का इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
और मैं जाते जाते यही बोलूँगी कि इस तरह की दवाइयाँ या किसी भी किस्म की दवाइयाँ आपने कभी भी खुद से नहीं लेनी होती। ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज बनाई जाने वाली वीडियोस होती हैं, जो कि सिर्फ नॉलेज के लिए बनाई जाती हैं। आपने हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस को ही फॉलो करना है, क्योंकि सब लोगों की बॉडी एक जैसी नहीं होती, तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ लोगों पे हो जाते हैं। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और आपने दवाइयों से बचना ही है जितना हो सके। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू।